बीपीएस शिक्षक बहाली को लेकर इन दिनों चयन प्रक्रिया जारी है। कई तरह की समस्या अभ्यर्थियों के बीच आ रहे हैं। भाग दौड़ हो रही है, काउंसलिंग में किसी का काउंसलिंग हो रहा है, कोई छट जा रहा है, और सरकार भी बीपीएससी भी अभ्यर्थियों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगे हुए हैं। इसी बीच यह भी बातें आ रही है बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच, जो पास कर गए हैं तो उनके बीच भी समस्या है, जो फेल कर गए हैं उनके बीच भी समस्या है। यानी कि दूसरी लिस्ट जारी होगी कि नहीं। एक बड़ा नोटिफिकेशन आया है जो आपको हम बताएंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। दोस्तों, पूरी खबर को जानने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी समस्या को जरूर बताइएगा। तो हम बता दें कि जो बीपीएससी में फेल कर गए हैं, बीपीएससी शिक्षक बहाली में फेल कर गए हैं, वे दूसरी लिस्ट के इंतजार में हैं कि शायद दूसरी लिस्ट भी जारी हो। एक तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि बहुत जल्द ही 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को फ्रेश बहाली फिर निकाली जाएगी। अब और इस पर मामला पेचीदा हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक भी इस बीपीएससी शिक्षक बहाली में अपना फॉर्म भरे थे, परीक्षा भी दिए और पास भी किए। जैसे अंग्रेजी और गणित संकायों में नियोजित शिक्षक टॉपर भी रहे हैं। लेकिन दर्द यहाँ पर है कि आखिर एक तरफ बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी की दर्जा देने की बात आ रही है, दूसरी तरफ 60,000 के करीब पदों पर शिक्षक पास हो रहे हैं या 50,000 पर पास हुए हैं। जो भी पास हुए हैं वह सीट अभ्यर्थियों के लिए घातक हो रहा है। यानी कि अगर वे नहीं भरते फॉर्म, सरकार उनको लिए आदेश नहीं जारी करता तो निश्चित तौर पर वे बेरोजगार युवक ही उसमें सफल होते। यह भी है मुद्दा। लेकिन अभी जो काउंसलिंग चल रहा है बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, उनके लिए एक प्रेस नोटिस जारी किया गया है। यह किया गया है आपको निदेशक के द्वारा, शिक्षा विभाग पटना के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आलोक में विभिन्न स्तरों पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है। इन बीच कतिपय अभ्यर्थियों के नाम में भिन्नता है या मिलता है के कारण ओटीपी नहीं आने की समस्या के चलते उन्हें यह कहा गया था कि या तो वे जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र अथवा न्यायिक दंडाधिकारी का हलफनामा लेकर आएं। उपयुक्त दोनों कागजात लाने में हो रही विलंब के चलते शिक्षा विभाग द्वारा ओटीपी की समस्या का निराकरण करते हुए यह व्यवस्था की है कि आधार नंबर के अनुसार ही अब ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वैसे अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु संबंधित जिले में उपस्थित हों जिनकी पहले काउंसलिंग इसलिए रोक दी गई थी कि उनके नाम में भिन्नता है। तो नाम में भिन्नता के कारण भी इस चीज़ को रोक दिया गया था। लेकिन अब आधार नंबर से ही काम होने की बात प्रेस नोटिस जारी करके शिक्षा विभाग ने जारी किया है। फिर भी दशहरा का मौसम है और अब शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने में लगे हुए हैं। 1 से 5 को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो उनको तो दिक्कत हो ही रहा है और जो फेल कर गए हैं उनके साथ भी समस्या है। समस्या यह है कि सरकार यानी कि बीपीएससी जो है वह बहुत सारे लोगों को पास उस स्तर पर कर दे जो सीटेट फेल हो गए हैं, वो भी पास किए हैं, उनकी भी अच्छी खासा संख्या है, और नियोजित शिक्षक को भी पास बहुत संख्या में पास हुए हैं। अब इतनी ज़्यादा सीटों पर खाली रह जाएगा। अगर सरकार इसमें फ्रेश बहाली लेती है तो जो उस परीक्षा में बैठे हैं उनके लिए बहुत हानि हो सकता है। और दूसरी बात, अगर दूसरी लिस्ट जारी होता है तो जो परीक्षा में सम्मिलित हुए तो 1-2 नंबर से पीछे रह गए वे शिक्षक बन सकते हैं। तो ये सरकार से उनकी मांग भी है और होना भी चाहिए। दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट जारी भी होना चाहिए और होने के बाद ही फ्रेश बहाली, जो तेजस्वी यादव ने कहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि तैयारी अपना बरकरार रखें, यानी कि लगातार जारी रखें तो हो। लेकिन पहली बार
पहली बार के बाद दूसरी लिस्ट भी जारी होना चाहिए, मेधा सूची जारी होना चाहिए, ताकि उन शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका मिल सके। अब बहुत सारी बातें जो हैं, समस्या जो हैं, यह भी आनन फानन में, एक तरफ बीपीएससी के अतुल प्रसाद जो हैं आनन फानन में रिजल्ट निकालते हैं, और दूसरी प्रकार से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हैं के पाठक, वो भी लगता है कि निकला और तुरंत अपना काम को शुरू कर दिया। अरे कम से कम पर्व त्यौहार को भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। रिजल्ट आया था, अभ्यर्थियों को कुछ समय देते, पर्व त्यौहार के बाद ही ये काम हो सकता, यानी कि दशहरा और दीपावली के बीच का भी समय जो था उसमें भी कर सकते थे, या फिर दशहरा, दीपावली और छठ के बाद भी काउंसलिंग की प्रक्रिया कर सकते थे, जिसमें अभ्यर्थियों को भाग दौड़ नहीं करना पड़ता। जैसा कि आप जानते हैं कि दशहरा हिंदुओं का महान पर्व है, जिसमें बहुत सारे घरों में कलश स्थापना की जाती है। अगर उस स्थिति में अगर वो व्यक्ति कलश स्थापना किया होगा तो उनके साथ में कितनी समस्या उत्पन्न हुई होगी। सरकार को, विभाग को इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए। आइंदा इस पर सरकार जरूर ध्यान दे, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम, भाग दौड़ वाली स्थिति नहीं बन पाए। तो यह ध्यान जरूर रखना ही चाहिए। बहुत सा शिकायत है कि हमने जिस जिला का नाम दिया था उस जिला से अलग मुझे रखा गया, अब दूसरे जिला में हमको काउंसलिंग कराना पड़ रहा है। बहुत सारी समस्या है, उन तमाम समस्याओं पर जो है विभाग को ध्यान देना ही चाहिए। तो हमारे साथ बने रहिए, बीपीएससी की हर पहलुओं पर हमारी नज़र है, और आपके काउंसलिंग से लेकर या फेल कर गए हैं तो उनकी समस्या को लेकर तमाम चीज़ों पर हम नज़र बनाए हुए रखे हैं। जैसे भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है आप तक हम लेकर जरूर आएंगे, लेकिन आग्रह है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट करके अपनी समस्या को जरूर बताइए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।